दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अब स्टार्ट मेनू क्या है। इन विंडो 10 दिस मेनू अपेयर एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप with the window logo, but it is still called the start menu and it's still the gateway to everything on the PC. With the help of the start menu, you can access any types of applications installed on your computer system. There are two main way to open it. Click on window icon in the lower left corner of the taskbar by using mouse or press window key on your keyboard। यानी यहाँ पर बताया गया है कि स्टार्ट मेनू खोलने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं, स्टार्ट मेनू हमारा कहाँ पर मिलेगा, उसके बारे में सेटिंग में बात की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि विंडो 10 में यह मेनू डेस्कटॉप विंडो के निचले बाएं कोने पर एक लोगो की तरह मिलता है। आप विंडो 10 यूज करते हो या विंडो 7 यूज करते हैं, ये आपको लेफ्ट हैंड में कोने टास्क बार पे दिखाई देता है। लेकिन इसे स्टार्ट मेनू अभी भी स्टार्ट मेनू ही से कहा जाता है और ये अभी भी पीसी पर सब कुछ के लिए प्रवेश द्वार है। यानी स्टार्ट मेनू जब क्लिक करते हो, प्रेस करते हो, तो क्या करते हैं हम स्टार्ट मेनू के माध्यम से हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। इसके बाद स्टार्ट मेनू की मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल किए गए, जो भी इंस्टॉल किया आपने, किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसको हम चला सकते हैं। और इसे खोलने के लिए दो मुख्य सिस्टम बताए गए, दो तरीके बताए गए। पहला है कि आप टास्क बार के निचले बाएं कोने में विंडो आइकन पर माउस के द्वारा क्लिक करके या अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करके। तो देखिए, हम स्टार्ट मेनू खोलने के लिए आपको दो तरीके इसमें जो बताए गए उनको हम प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम खोल सकते हैं। पहला तरीका है फ्रेंड्स कि आप डेस्कटॉप यूज करते हो या लैपटॉप यूज करते हैं या विंडो 10 कुछ भी आप यूज करते हैं। सबसे पहले आपको कोने बाएं लेफ्ट हैंड में कोने आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऐसे ये देखिए हमारा स्टार्ट मेनू खुल गया। पहला तरीका यह है स्टार्ट मेनू खोलने का। दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से आपको विंडो की प्रेस करना है। तो ये कुछ इस प्रकार की है, ये विंडो की, इसको हमने प्रेस किया और स्टार्ट मेनू देके मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पर इस हेडिंग में दो तरीके बताए गए हैं और एक नेक्स्ट तीसरा तरीका फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको कि आप कंट्रोल के साथ एस्केप की प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, तब भी देखिए आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा इस तरह। तो ये कुछ तीन तरीके होते हैं स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। एक आप माउस से क्लिक करके, एक विंडो की प्रेस करके और तीसरा जो है कंट्रोल के साथ एस्केप की प्रेस करके स्टार्ट मेनू को आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली जो हेडिंग हमारी नेक्स्ट बताई गई है टास्क बार। अब टास्क बार क्या है? इट इज़ द नैरो स्ट्रिप ऑफ आइकन। दिस बार अपेयर at the bottom of the desktop screen, but you can move taskbar to anywhere in window. It display all open application window through which we can switch from one application to another application. It allow you to control function such as the start button at the clock। यानी स्टार्ट बटन हमारा कहाँ होता है? सबसे नीचे होता है, बॉटम, मतलब डेस्कटॉप के बॉटम में होता है सबसे नीचे। और इसे हम मूव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यानी स्क्रीन के चारों तरफ इसको हम मूव कर सकते हैं। जहाँ चाहे उसे वहाँ पर इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये आपको स्टार्ट बटन और क्लॉक जैसे कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। क्लॉक मतलब यहाँ पर आप टाइम वगैरह अपना जो भी है यहाँ से टाइम अपना सेट कर सकते हो, वॉल्यूम
आप यहाँ से इसे म्यूट कर सकते हैं और यहाँ से हम डेट टाइम सेट कर सकते हैं और इस टास्क बार को हम स्क्रीन के चारों तरफ मूव कर सकते हैं। वो कैसे होगा, उसको करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं। इसके बाद ये हमारा टास्क बार है और इस टास्क बार को हम अपने डेस्कटॉप के बॉटम में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट रहता है। इसे हम चाहें तो लेफ़्ट में भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर लगा सकते हैं, और टॉप में लगा सकते हैं। तो टॉप लेफ़्ट राइट यानी स्क्रीन के चारों तरफ हम इस टास्क बार को मूव कर सकते हैं। कैसे करना है, टास्क बार पे आपको राइट बटन क्लिक करना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह, और यहाँ पर आपको देख लेना कि टास्क बार आपका लॉक तो नहीं पहले से। तो देखिए मैंने यहाँ लॉक कर रखा है, इस लॉक को आपको हटाना है और माउस से अपने माउस से को लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करना है। ऐसे देखिए ड्रैग कर दिया, ये टास्क बार हमारा देखिए राइट में पहुँच गया। और जैसे यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारा ये टॉप में पहुँच गया। फिर ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ से तो ये देखिए हमारा लेफ़्ट में आ गया और यहाँ से फिर मूव कर दिया, ये बॉटम में आ गया। यानी इस तरह आप टास्क बार को चारों तरफ मूव कर सकते हो अपनी स्क्रीन में। तो अब जैसे इसको हम लॉक करके रखेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका कोई तरफ मूव नहीं करेगा, ना तो ये लेफ़्ट में जाएगा, ना टॉप में जाएगा, ना राइट में जाएगा, ये हमेशा बॉटम में ही रहेगा क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया है। तो ये होता हमारा टास्क बार। नेक्स्ट अगली हेडिंग हमारी फ्रेंड्स है आइकन एंड शॉर्टकट। वेन एवर यू विल ओपन एन विंडो एज विंडो 10 लिनक्स एंड उबंटू यू फाइंड दैट शॉर्टकट एंड आइकन विल अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप। यानी आप उबंटू चलाते हो विंडो या विंडो 10 चलाते हो या आप लिनक्स विंडो चलाते हो, किसी भी विंडो में आप आइकन जो भी होते हैं हमारे उनको डेस्कटॉप पे लगा सकते हो। डेस्कटॉप पे आप आइकन के शॉर्टकट को बना सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग है फ्रेंड्स आइकन। आइकन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्फाबेट application or a file. There are basically three types of icon like system icon, यूजर डिफाइन आइकन एंड शॉर्टकट आइकन। यानी यहाँ पर आइकन तीन प्रकार के बताए गए। पहला सिस्टम आइकन, यूजर डिफाइन आइकन एंड शॉर्टकट आइकन। विद द हेल्प ऑफ दीज आइकन वी कैन क्विकली एक्सेस various programs, file and folder. It allow you to open application. Here we see some systems icon, for example this PC यानी personal computer, recycle bin, network neighborhood and my documents and control panel। यानी कुछ ये आइकन्स होते हैं जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ही आप विंडो डालते हो तो ये हमारे आइकन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। इनको अलग से आपको लगाने की ज़रूरत या बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक आइकन एक एप्लीकेशन या एक फाइल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मूल रूप से तीन प्रकार के आइकन होते हैं, सिस्टम आइकन, यूजर डिफाइन आइकन और शॉर्टकट आइकन। इन आइकनों की मदद से हम विभिन्न प्रोग्राम फाइलों को फोल्डर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एप्लीकेशन खोलने की अनुमति देते हैं। यहाँ कुछ सिस्टम आइकन होते हैं जैसे कि आपका रिसाइकिल बिन है, नेटवर्क नेबरहुड है और माय डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट अगली हेडिंग हमारी है दिस पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। डबल क्लिक दिस पीसी आइकन यानी पर्सनल कंप्यूटर पे आपको डबल क्लिक करना है। ओपन ए विंडो, तब एक विंडो खुलेगी। वेयर यू कैन एक्सेस सिस्टम ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर डिवाइस attach with the system and right click this PC icon and choose the manage to open the computer management window। यानी इस पीसी आइकन को डबल क्लिक करने से एक विंडो खुलेगी जहां आप सिस्टम ड्राइव सिस्टम के साथ अनअटैच हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं, देख सकते हैं। और इस पीसी आइकन पर राइट क्लिक करके और कंप्यूटर प्रबंधन विंडो के लिए मैनेज चुन कर सकते हैं।
यानी जैसे हम माई कंप्यूटर अपना खोलते हैं, मैंने इसको मिनिमाइज किया फ्रेंड्स और यहाँ से खोल दिया कंप्यूटर। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी ड्राइव बनी है। ये सब मैनेज कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव को ओपन करके देख सकते हैं उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है। इसके अलावा कंप्यूटर पे जब आप राइट बटन क्लिक करेंगे, मैनेज चुनेंगे, मैनेज में जा कर के यहाँ से हम अपनी सारी सेटिंग कर सकते हैं। किस ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम है ये सब हम देख सकते हैं। यहाँ से सिस्टम टूल्स में जाके दे सकते हैं अपना यहाँ से डिवाइस मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा है, i3 है, i7 है, i5 है, कितने GB उसमें रैम है। ये सारी सेटिंग आप प्रॉपर्टीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं। वो सारी सेटिंग जो भी है माई कंप्यूटर की, आपके सिस्टम की, वो सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर। पहली हेडिंग जो फ्रेंड्स है हमारी रिसाइकिल बिन। इन विंडो 10 बाय डिफ़ॉल्ट द रिसाइकिल बिन is added to the desktop. Double click the recycle bin icon. Open a window where you can view file and folder that you have marked for deletion. यानी आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन को जब आप डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको डेस्कटॉप पे देख सकते हो। रिसाइकिल बिन आपका डेस्कटॉप पे होता है और इस पर डबल क्लिक करने से हम एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमने फाइल या फोल्डर जो डिलीट किए हैं वो हमको रिसाइकिल बिन में मिलेंगे, वो वहाँ से हम उनको देख सकते हैं। तो ये होता है रिसाइकिल बिन का काम। जैसे आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास रिसाइकिल बिन ऑप्शन ऑलरेडी पहले से देखिए लगा हुआ है डेस्कटॉप पर। इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो फाइलें जो हमने डिलीट की हैं वो सारी देखिए रिसाइकिल बिन में आपको मिल जाएंगी। अगर किसी भी फाइल को यहाँ पर हम राइट क्लिक करके उस पर रीस्टोर कर देते हैं तो वो जो भी फाइल है या फोल्डर हमारा डिलीट हुआ है, जहाँ से डिलीट हुआ है ये वहीं पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा अगर आप यहाँ रीस्टोर करते हो तो। और यहाँ से अगर हम डिलीट कर देते हैं इस फोल्डर को तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा हमारे सिस्टम से। तो रिसाइकिल बिन का काम यही होता है कि गलती से अगर आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते थे, तो वो रिसाइकिल बिन से आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये काम होता है रिसाइकिल बिन का। नेक्स्ट अगली हेडिंग है कंट्रोल पैनल। डबल क्लिक द कंट्रोल पैनल आइकन, ओपन कंट्रोल पैनल विच प्रोवाइड एक्सेस टू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स। कंट्रोल पैनल से क्या होता है, कंट्रोल पैनल से हम सारी सेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल आइटम को डबल क्लिक करने से एक कंट्रोल पैनल खुलता है जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट टूल्स को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कंट्रोल पैनल खोलने के बाद यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज किया, जैसे ही आप कंट्रोल पैनल अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो भी सेटिंग्स हैं वो सारी कंट्रोल पैनल से की जाती है। जैसे आपको साउंड हार्डवेयर में जाना है, क्लिक करिए, यहाँ से माउस की सेटिंग सारी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप माउस सेटिंग सारी कर सकते हैं। इन सारी सेटिंग के बारे में आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। साउंड सेटिंग है, यहाँ से किसी भी प्रिंटर को यहाँ से ऐड करना, रिमूव करना, किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना, यहाँ से हम प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पर देखिए लिस्ट सारी दिखाई पड़ रही है। किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से अगर आपको हटाना है तो उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और अनइंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम सिस्टम से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग, माउस सेटिंग, ये सारी सेटिंग आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। तो ये काम होता है कंट्रोल पैनल का। माई डॉक्यूमेंट, इट इज प्लेस टू स्टोर द डॉक्यूमेंट एंड फाइल यू क्रिएट, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन ऑफ द फाइल। माई डॉक्यूमेंट में क्या है, ये एक जगह है जहाँ डॉक्यूमेंट और फाइल स्टोर होती हैं जो आपने बनाया है। यानी जो भी हम फाइलें बनाते हैं वो कहाँ जाती हैं, ऑलरेडी माई डॉक्यूमेंट में जाती हैं। यदि आप लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो ये फाइल डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन होता है। जैसे आप वर्ड में कोई फाइल बनाते हो, कंट्रोल एस करके सेव करते हो उस फाइल को, तो वो कहाँ जाएगी, ऑलरेडी माई डॉक्यूमेंट में ही जाएगी। तो ये काम होता है माई डॉक्यूमेंट का। नेटवर्क, डबल क्लिक द नेटवर्क आइकन, ओपन ए विंडो वेयर यू कैन सी
ऑल द अदर पीसी लिंक्ड टू योर नेटवर्क एंड शेयर फाइल प्रिंटर। नेटवर्क से क्या है, नेटवर्क आइकन को डबल क्लिक करने से एक विंडो खुलती है जहां आप नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर और उनके शेयर फोल्डर को, रिसोर्स डिवाइस को देख सकते हैं। ये काम होता है नेटवर्क का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे शॉर्टकट जो हमारे आइकन होते हैं, शॉर्टकट आइकन, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।